बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर हम बात करें ऑनलाइन पेमेंट्स की तो हम पाकिस्तान में ऑनलाइन पेमेंट्स के हवाले से काफ़ी मुश्किलात के शिकार रहे हैं। स्पेशली अगर बात की जाए पाकिस्तान में काम करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या वो लोग जो फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, उनको ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन लोगों को बहुत से चैनल्स से गुजरने के बाद और काफ़ी डिडक्शन होने के बाद उनके अकाउंट में रकम आती है, तो ओवरऑल हमें कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस तमाम सूरत हाल के हवाले से अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई खास इकदाम नहीं उठाया था, मगर अब इन फ्रीलांसर्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम मुतारिफ करवाने जा रही है जो कि कौमी पेमेंट सिस्टम होगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस पेमेंट सिस्टम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है और इस सिस्टम का नाम रास्त रखा गया है। रास्त एक ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी जो पेमेंट सिस्टम के तौर पर काम करेगी। आप कह सकते हैं कि जिस तरह पूरी दुनिया में पेपाल काम कर रहा है, बिल्कुल उसी तर्ज पर रास्त एप्लीकेशन भी काम करेगी। अभी इब्तदाई तौर पर जब तक ये एप्लीकेशन मुकम्मल तौर पर लॉन्च नहीं हो जाती, तब तक हम इसका मुकाबला पेपाल से नहीं कर सकते। मगर जैसा कि इस एप्लीकेशन के फीचर्स और इसके सिक्योरिटी सिस्टम के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बताया है, उससे एक आम शख्स से लेकर बड़े बिजनेसमैन के ऑनलाइन पेमेंट्स के मसाइल हल हो जाएंगे। इस ऐप के कुछ खास पॉइंट्स हैं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि एक आम आदमी के लिए ये ऐप कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है। और जैसा कि इस एप्लीकेशन के बारे में बताया जा रहा है, क्या वाकई ही ये एप्लीकेशन इतनी कारआमद होगी? दोस्तों, बिलाशुबा ये हुकूमत पाकिस्तान का बहुत अच्छा कदम है, मगर इस कदम को बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। चले हम ये कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। रास्त एप्लीकेशन के फीचर्स के बारे में बात करें तो ये एप्लीकेशन इस तरह डिज़ाइन की गई है जिससे प्राइवेट इदारों से लेकर गवर्नमेंट के इदारों तक और कारोबारी तबके से लेकर एक इंडिविजुअल तक तमाम लोग इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकेंगे और फ़ायदा भी उठा सकेंगे। मतलब ये कि अगर हर पाकिस्तानी इस एप्लीकेशन से मुस्तफ़ीद होना चाहे तो वो हो सकेगा, और ये इस एप्लीकेशन की सबसे अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों, इस एप्लीकेशन की एक और चीज़ जो बहुत अच्छी है वो ये है कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें और जो रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन वो रास्त एप्लीकेशन के ज़रिए बहुत आसानी से उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। मतलब ये है कि अब बुजुर्ग पेंशन होल्डर्स को बैंक्स के बाहर लंबी लाइंस में खड़ा नहीं होना पड़ेगा और ना ही उन्हें कोई चेक कटवाने और उसे कैश करवाने जैसे झंझटों में उलझना पड़ेगा। वो घर बैठे ही अपने मोबाइल से बैलेंस भी मालूम कर सकेंगे, बल्कि जब पेमेंट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी तो उनके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा और अगर कोई ईमेल दिया हुआ है तो उन्हें ईमेल के जरिए भी मुतला कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपने कोई सरकारी या गैर सरकारी पेमेंट करनी है या अपने यूटिलिटी बिल्स वगैरह पे करने हैं तो आप इस एप्लीकेशन के जरिए घर बैठे कर सकेंगे। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमती सतह पर पेमेंट्स और सैलरीज ट्रांसफर का जो सिस्टम इस एप्लीकेशन से मुंसलिक किया है, उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि करप्शन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने सुना होगा कि गोश्त मुलाजमीन को माहाना करोड़ों रुपए की तनख्वाहें ट्रांसफर हो रही हैं, यानी जिन मुलाजमीन का वजूद ही नहीं उनका तनख्वाह जा रही है। ऐसे बहुत से फ्रॉड्स और करप्शन के बहुत सारे दरवाजे इस एप्लीकेशन के जरिए बंद हो जाएंगे, जो पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह फ़ायदेमंद साबित होगा। एक और अच्छी चीज़ जो इस एप्लीकेशन में है वो ये है कि अगर आपने किसी से पेमेंट मंगवानी है या पेमेंट करनी है तो सेकंड्स में आपको पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगी, चाहे ये पेमेंट इंडिविजुअल हो या बिजनेस पेमेंट हो। इसके साथ साथ गवर्नमेंट इदारों को की जाने वाली पेमेंट्स, जैसे कि आपने अगर कोई प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स या किसी किस्म का और टैक्स देना है या कोई और गवर्नमेंट के किसी इदारे को पेमेंट करनी है, वो रास्त एप्लीकेशन के जरिए हो जाएगी। यहाँ भी आपको किसी एजेंट या किसी सरकारी मुलाजिम को इजाफी पैसे नहीं देने पड़ेंगे, बल्कि शफाफ तरीके से आपकी पेमेंट मुतलका इदारे को जमा हो जाएगी और आपको ऑनलाइन रिसीट भी मिल जाएगी। रास्त एप्लीकेशन में ट्रांजैक्शन फ़ी के हवाले से बहुत अच्छी चीज़ बताई जा रही है, वो ये कि एंड यूज़र यानी कि अवाम के लिए ट्रांजैक्शन फ़ी या तो बहुत कम होगी या बिल्कुल भी नहीं ली जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन मुतारिफ करवाई और अवाम से पैसे बटोरने का नया तरीका ढूंढ लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके अलावा पाकिस्तान के जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इस एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, यानी कि अगर आपने किसी इदारे को पेमेंट करनी है या एक इदारे से दूसरे इदारे में पेमेंट जानी है तो वो रास्त एप्लीकेशन के जरिए ही जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर हम पेमेंट के मौजूदा निज़ाम को देखें तो हमने अगर FBR को अगर कोई पेमेंट करनी है तो सबसे पहले हमें FBR की साइट पर जाना पड़ेगा, वहां से चालान फॉर्म डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट लेंगे या FBR के ऑफिस से हमें चालान फॉर्म मिलेगा। उस चालान फॉर्म को फिल करके हम बैंक में जमा करवाएंगे, फिर उस जमाशुदा चालान की कॉपी की तस्वीर बनाकर हमें FBR की साइट पर अपलोड करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर हमारी पेमेंट FBR को मौसूल होगी। मगर अब ये सारे झंझट खत्म होने जा रहे हैं, क्योंकि रास्त एप्लीकेशन के जरिए अब आपको इस तमाम प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा, बल्कि अपने मोबाइल से रास्त एप्लीकेशन के जरिए चंद सेकंड्स में पेमेंट हो जाएगी और आपको रिसीट भी मिल जाएगी।
इसके अलावा इस एप्लीकेशन के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि इस एप्लीकेशन को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि बहुत आसानी से एक आम आदमी इस्तेमाल कर सके। इस एप्लीकेशन में पेमेंट मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस के थ्रू भी की जा सकेगी। बाकी दोस्तों, जब रास्त एप्लीकेशन मुकम्मल तौर पर लॉन्च हो जाएगी तो इसको इस्तेमाल करने के बाद ही हम हातमी तौर पर यह कह सकते हैं कि ये एप्लीकेशन पेपाल से बेहतर है या नहीं और हमारे लिए ये कितनी फ़ायदेमंद है। जैसे जैसे प्राइवेट इदारे और गैर मुल्की कंपनी इस सिस्टम के साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे तो इस एप्लीकेशन में मजीद फीचर्स भी ऐड किए जाएंगे और यह पेमेंट सिस्टम मजीद मजबूत भी हो जाएगा। और उम्मीद की जा रही है कि ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के हवाले से रास्त इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान की आइडेंटिटी बनकर सामने आएगी। अगर हुकूमत पाकिस्तान ने रास्त पेमेंट सिस्टम को पेपाल और स्क्रिल जैसी इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया तो हमारे फ्रीलांसर्स और सोशल मीडिया से कनेक्टेड जितने लोग हैं उनकी पेमेंट के मसाइल हल हो जाएंगे, बल्कि हम इंटरनेशनल कंपनीज और इंटरनेशनल बैंक्स के साथ भी ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों, रास्त एप्लीकेशन के फीचर्स के बारे में आपकी अपनी क्या राय है, आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अलिफ नगरी को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।